छोटे बड़े इख्तलाफात खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। शेर अफजल मरवत ने आरिफ अलवी जो बहुत बड़े पुराने हैं पीटीआई के, उनको भी रॉन्ग नंबर कह चुके हैं। और जो रऊफ़ हसन आमने सामने आए, शेर अफजल मरवत, अब ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ऑलरेडी पार्टी किस किस्म के दबाव का शिकार है, किस किस्म की मुश्किलात का शिकार है, इंतखाबात अब तो कम वक्त रह गया, तो इस सारे माहौल में आपको लगता है कि ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं पीटीआई को? देखिए, मुकम्मल तबाही का वर्ड आपने यूज़ किया अपने सवाल में। ये तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नहीं हुआ करता। ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है इस पे अमल दरामद पॉसिबल नहीं होता। हाँ, नुकसान जो आप कह रही हैं बिल्कुल बहुत नुकसान पीटीआई को बेसिकली हमारी जो पार्टीज़ जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मौरूसी पार्टीज़ हैं। मतलब एक या दो लीडर जेल में भी चले जाएं तो पीछे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा रहता है कि जो पार्टी को आराम से चला सके और वो चीज़ें चलती रहती हैं। अब चूँकि पीटीआई में मौरूसियत तो है नहीं बिल्कुल, फिर ये है कि वो जो लीडर्स बहुत ज़्यादा क्लोज थे उस दौरान में इमरान खान के, उनमें से मैक्सिमम वैसे ही छोड़ के चले गए, बाकी जेलों में बंद हैं। कुछ पे ज़ाहिर है वो शायद उनको भी एतबार नहीं होगा कि अगर इनको पार्टी की बागडोर सौंपी गई तो शायद बिल्कुल ही मेरे हाथ से न निकल जाए। इसलिए उन्होंने वो नए चेहरों के साथ, वो होता है ना कोई फिल्म बनाता है प्रोड्यूसर, उसमें कोशिश करता है कि नए चेहरे आ जाएं ताकि वो मुस्तकबिल का वो ज़ाहिर है वो फिर बहुत स्टार भी बन जाया करते हैं, कुछ वो पहली फिल्म में फ्लॉप भी हो जाया करते हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ उस तरह की कोशिश थी कि नए चेहरों के साथ इस पार्टी को आगे चलाया जाए। और उसमें क्योंकि एक अफजल मरवत साहब, वो आपको पता है उनका स्टाइल डिफरेंट है। वो कुछ लोग होते हैं जो जहन में आता है, जो दिल में आता है, वो कह गुजरते हैं, वो रुकते नहीं हैं। नॉर्मली आपको पता है ना, सियासत मसलहत का नाम है, लोग मसलहत से काम लेते हैं ताकि किसी को ज़्यादा नाराज़ भी ना करें। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करते होते। वो जो आ रहा होता है, वो जो समझ रहा होता है बेसिकली। अफजल मरवत अगर कुछ लोगों के बारे में समझ रहे होंगे तो वो अपनी जगह ठीक होंगे। अब जब दूसरी तरफ से बात की जाती है, बैरिस्टर गौहर की आपने हवाला दिया, तो वो यही चाहते हैं ना कि इख्तलाफात ज़्यादा ना हो स्टेज पे। पार्टी चूँकि पहले ही यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, जिस लेवल पे जाके इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो भी कम पार्टियों को करना पड़ा। इससे पहले अगर इसकी कोई मिसाल मिल सकती है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ इसका मुआवजा बिल्कुल किया जा सकता है। एक दौर में पीपल्स पार्टी जिस तरह ज़ेर अताब थी, हम नॉर्मली हवाला तो वो देते हैं ना पिछली हुकूमत का, कि उस दौर में जो हुआ था, क्योंकि कायद भी जेल में थे, उनकी बेटी भी जेल में थी, तो हम वहाँ तक रुक जाते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो भुगता उस दौर में, वो सॉर्ट ऑफ उस तरह की कुछ हालात पीटीआई के भी नज़र आ रहे हैं, उस लेवल पे जाके भुगत रही है। पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि जी हमारा भी वो इंतखाबी निशान छीन लिया गया था, लेकिन इनको मिल गया था मुतबादल, इसलिए वो इलेक्शन, तो जब आपको इलेक्शन से पहले इनको तो निशान ही नहीं मिला ना, हर उम्मीदवार अपने डिफरेंट निशान पर लड़ रहा होगा, इसलिए वो एक चीज़ उससे भी आगे की है पीपल्स पार्टी के हवाले से भी। तो यकीनन इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और इसका डैमेज तो होगा, नुकसान भी होगा। ये नहीं हो सकता कि इन चीज़ों का नुकसान ना हो, लेकिन मुकम्मल बहरहाल तबाही और बर्बादी नहीं हो सकती। ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टी है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी आमिर साहब, ज़ाहिर है ये मुकम्मल खात्मे का जो लफ्ज़ है सवाल में, ये भी इस तरफ निशानदेही है। इंतखाबी माहौल है, बानी जो पीटीआई हैं वो जेल में है, सीनियर लीडरशिप जेल में है, उस तरह से वो हालात उनके लिए साजगार नहीं है। बल्ला अब जो इंतखाबी निशान, क्योंकि वो एक जान होती है पार्टी की इंतखाबी माहौल में, वो उनके पास नहीं है। और जो सीनियर जो फेसेस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी उस तरह से मंजर आम पर नहीं है। तो इसीलिए इस सवाल का ये इस्तेमाल किया गया। मैं वाजे कर दूं, आमिर साहब, आपके ख्याल में ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो कितना मजीद और डैमेज पहुंचा सकते हैं पीटीआई को? मैं तो इस बात से मुत्तफिक हूँ। सवाल में ये होना चाहिए कि मुकम्मल खात्मा है या नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई अब खुल के आ रही है तो सवाल करने में तो कोई हर्ज नहीं है कि आप और हम इस पे बहस करें कि है कि नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल बयान दिया कि मेरे पास फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, वो 4 लोग, महमूद मौलवी वगैरह आए थे कि अपनी आज़ाद होते हैं और छोड़ देते हैं। आज इमरान इस्माइल का ही शायद ट्वीट
एक घूम रहा था कि जनाब शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि हमें अपना कुछ बना लेना चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब ने जरदारी इनको कहा, आरिफ अलवी को, कि रॉन्ग नंबर है। शेर अफजल मरवत की रऊफ़ हसन से हो गई। रऊफ़ हसन साहब फवाद हसन फवाद के सगे भाई हैं, लेकिन फवाद हसन साहब की 16 साल से इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है सगे भाइयों का, कि आप अंदाज़ा कर लें कि वो किस कदर ठीक होंगे आदमी खुद अपने तौर पे। लेकिन शेर अफजल मरवत की आपको पता है कि पहले उन्होंने शोएब शाहीन से की लड़ाई हुई, फिर बैरिस्टर गौहर के बारे में बातचीत हुई, उनका तकरीबन हर एक के साथ आया। अब वो जो PTI का वो फिलासफर है जो हर सूरत में शेख रशीद की तरह का एक दंगा चाहता है, तो उन्हें ये मिल रहा है शेर अफजल मरवत के शायद ये कोई बहुत बड़ा अर्तुरुल है और ये काम दिखा देगा। उसके बारे में उनकी पार्टी से आता है कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, इसको रोको। खान साहब कभी उन्हें इजाजत देते हैं, कभी उनको रोक देते हैं। अब मसला क्या है, जब ये जो अयाज साहब ने बात की, बहुत अच्छी बात की कि मौरूसियत नहीं है, लेकिन वो डेमोक्रेट पार्टी कब से थी? वहां पे भी तो खान साहब की आमरीत चलती थी ना, कि जो मैं कहूंगा, मैं नाम ले सकता हूं कि वज़रा के साथ मेरी बात होती थी PTI के, वो कहते थे वहां नहीं हम बात करेंगे, वहां फैसल वावडा और मुराद सईद बात करेंगे। वो उनको इशारा करते हैं, जो बात वो कहते हैं हम उनके साथ चलते हैं। तो इसके अलावा बात नहीं होती थी कि कोई जाके बाप से बेटी को सियासत और बाप से बेटे को जिस तरह पीपल्स पार्टी, नहीं, मैं आपको जब आप एक अच्छी बात, मैं समझ रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं। मतलब बात ये होता है कि जब आप मौरूसियत भी नहीं रख रहे तो फिर आमरियत भी ना रखें। फिर अपने अंदर टीयर्स इतने अच्छे होने चाहिए थे। ये जो इंतखाबात एक्चुअली इन्होंने शुरू कराए थे, जिसकी बुनियाद पे पहले जस्टिस वजूद्दीन अहमद गए, फिर तस्नीम नूरानी गए, कि ढकोसला था कि जी इतने मेंबर हैं और ये डिजिटल बटन दबाएंगे, उसमें पैसों की खरीदारी का इल्जाम आया वोटों का, आपको पता है ना, कि पैसों से। ये इसीलिए हुआ कि तमाम कैमोफ्लेज था काम, कि एक बंदे को आप हीरो बना रहे हैं और वो सब झूठ बोल रहा है। मतलब एक एक बंदा आके बता रहा है कि जी वहां सिर्फ एक ही आदमी की चलती थी। वो कहते हैं ना जी बिलावल है, उधर जरदारी साहब जो कह दें तो खत्म, इधर नवाज शरीफ जो कह दे तो वो खत्म। तो यहां पे भी यही था। टीयर आप बनाते डेमोक्रेटिकली। फिर आप पंजाब में आपने बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए, क्यों नहीं कराए भाई? आपने जो नून लीग ने कराए थे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कराए थे, आपने उनको आगे खत्म किया। वो गुलजार साहब नेस्ला टावर वाले, उन्होंने कहा बहाल, और उसके बाद वो तौहीन अदालत के लिए फिरते रहे सारे, इन्होंने नहीं पूछा, बिल्कुल वो बहाल भी नहीं किए, चूंकि गलती से शायद फैसला दे दिया था। अब देखें ना दौड़ किस तरह रहे हैं लोग, जजेस यहां से। भाई आप फेस करें ना, आपको तो इंसाफ कराम करना था, लेकिन आप तो एक पार्टी के लिए बैठे हुए थे। अब आपके सामने कुछ चीजें आपकी आ गई तो मसाइल बन गए। अब हमें असल मसला यह है कि इस इलेक्शन की तरफ तो जाना चाहिए। 8 फरवरी तक PTI अपने वोटर्स को लेके जाए, अपने आजाद लाए, और फिर जिस तरह जहाजों में भर के अलीम खान और तरीन लेके आए थे, उससे रोके कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आए उसके मुताबिक इलेक्शन कराए, ताकि लोगों के पास मखसूस नशिस्तें चली गई। वो वकील साहब कह रहे हैं, देखेंगे हम जब मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलेंगी कि कितने लोग PTI में आते हैं कोटा के, क्योंकि 48 घंटों में इलेक्शन का हतमी रिजल्ट जब उनका अनाउंस होगा, उसके बाद अगर वो किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं आजाद, तो उनका कोटा जाता है उस मखसूस पार्टी को।